नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना में ट्रैफिक एसपी का बड़ा एक्शन। कई आरजेडी नेताओं की गाड़ी का काट दिया चालान। विधायक और एमएलसी को भी नहीं छोड़ा। बोले कानून सबके लिए एक समान। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां ट्रैफिक एसपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरजेडी कार्यालय पहुंच कई आरजेडी नेताओं की गाड़ी का चालान काट दिया है। गुरुवार को आरजेडी के सदस्यता अभियान की शुरुआत तेजस्वी यादव ने पार्टी दफ्तर से की है। इस दौरान ट्रैफिक एसपी ने विधायकों और विधान पार्षद की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा और खुद गाड़ियों के आगे लगे नेम प्लेट के कवर को हटाकर चालान काटने का निर्देश वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को दिया है। एक के बाद एक कई विधायकों और विधान पार्षदों की गाड़ी का चालान काटा गया है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के इस एक्शन के बाद आरजेडी दफ्तर के बाहर अफरा तफरी की स्थिति हो गई। दिल्ली की नई कैबिनेट की तस्वीर साफ। 21 सितंबर को अतिशी के साथ ये 5 मंत्री लेंगे शपथ। दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री अतिशी 21 सितंबर को शपथ लेंगी। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह कौन-कौन से विधायक हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ऐसे में अब उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों की भी नाम सामने आ गए हैं। यह नाम आपके 5 विधायकों का है। इसमें कुछ युवक चेहरे भी शामिल है। बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें अतिशी के साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। आईपीएस शिवदीप लांडे ने दिया इस्तीफा। कहा, बिहार में रहकर काम करना चाहते हैं। 2006 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे वर्तमान में पूर्णिया में आईजी के पद पर तैनात थे। शिवदीप लांडे के ऊपर सीमांचल में अपराध पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह अपराध के खिलाफ अपने सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब शिवदीप लांडे ने अपनी सेवा समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। साफ शब्दों में कहे तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगी जेडीयू। नीतीश के मंत्री ने बिहार की आधी सीटों पर ठोक दिया दावा। साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचने वाला है। चुनाव से पहले ही जेडीयू ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री जमा खान ने बिहार की आधी सीटों पर दावा ठोक दिया है और कहा है कि उनका मानना है कि जेडीयू और बीजेपी आधी सीटों पर चुनाव लड़े। नवादा अग्निकांड को लेकर लालू यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया। मांझी के बयान पर कहा, देखेंगे कौन समाज के लोग थे, नीतीश से नहीं संभाल रहा बिहार। बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोग का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 घर ही आग में जले हैं और इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। अब इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने इस घटना को लेकर यादव समाज के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद अब इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार में अभियान चलाकर गरीबों की जमीन कब्जा कर रहे यादव जाति के लोग। नवादा की घटना पर भड़के जीतन राम मांझी। गया सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नवादा में मुसहर और चमार और दुसाध जाति के लोग वर्षों से एक जगह पर रहे हैं, लेकिन विरोधी जाति के लोग, खासकर यादव जाति के लोग हैं, वह जमीन कब्जा करने के लिए कुछ दुसाध जाति के लोगों को अपने साथ मिलाकर उन्हें आगे कर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने जब इस मामले में एक्शन लिया तो 12 लोग जो पकड़े गए वे सभी यादव जाति के लोग हैं। जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर एनआईए की रेड जारी। भारी मात्रा में कैश बरामद, मंगाई गई नोट गिनने वाली बड़ी मशीन। नक्सलियों के साठ घाट के पुख्ता सबूत मिलने के बाद एनआईए की टीम गुरुवार की सुबह से ही जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के गया स्थित आवास पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान पूर्व एमएलसी के घर से भारी मात्रा में कैश मिले हैं, जिसे गिनने के लिए एनआईए की टीम ने नोट गिनने वाली बड़ी मशीन को मंगाया है। मनोरमा देवी के घर छापेमारी के दौरान एनआईए को भारी मात्रा में कैश मिला है। बता दें कि एनआईए की टीम ने एसबीआई से नोट गिनने वाली मशीन पूर्व एमएलसी के घर मंगाया है। महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के घर फूके जाने पर फूटा तेजस्वी का गुस्सा। कहा, नीतीश कुमार का राज में बिहार में आग ही आग। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नवादा जिले में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को जलाने की घटना पर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इस घटना का उल्लेख करते हुए इसे महाजंगल राज और आगे महादानव राज और महाराक्षस राज की संख्या भी दी है।
बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार में सहयोगी एनडीए को भी चेताया है। बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर। नवादा की घटना पर राहुल गांधी ने एनडीए पर उठाया सवाल। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बिहार के नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देने की घटना को लेकर कहा कि बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर हो रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, कैनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप के 3000 रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान। 21 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। कैनरा बैंक की ओर से अप्रेंटिसशिप के 3000 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी स्नातक उत्तीर्ण है और सरकारी नौकरी की तलाश में है, वे 21 सितंबर से 4 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 15,000 रूपए प्रति माह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से नैट्स पोर्टल यानी nats.education.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकेंगे। चुनाव से पहले आज से आरजेडी के मेंबरशिप अभियान। दिल्ली में लालू और पटना में तेजस्वी करेंगे शुरुआत। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से गुरुवार से राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान शुरू हुई है। दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और पटना से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत की है। लालू यादव नई दिल्ली स्थित सांसद डॉक्टर मिसा भारती के आवास 37 पंडारा पार्क से सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर नई दिल्ली में नए सदस्य ने सदस्यता अभियान के समय लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय पदाधिकारी और दिल्ली इकाई के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष सदस्यता ली। बिहार जमीन सर्वे, खोखले दावे कर रहे बिहार सरकार के मंत्री के सवालों का भी नहीं दिया जवाब। लोगों को देनी पड़ रही रिश्वत। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे के लिए खतियान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में सरकार ने इसे ऑनलाइन करने का दावा तो किया है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। अभी भी खतियान के लिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जहाँ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। जबकि कुछ लोग ऑनलाइन डाउनलोड करने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे काफी लोग परेशान हैं। बिहार की सत्ता में आकर देश का संविधान बदल देंगे प्रशांत किशोर। कुर्सी पाने की बेचैनी में क्या क्या बोल रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बन गए प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ घोषणाओं का अंबार लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अब एक नई घोषणा की है। यदि उनकी जन स्वराज पार्टी सत्ता में आती है तो चुने गए विधायकों की कभी भी विधायकी खत्म करा देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता चाहेगी तो चुने गए विधायक और सांसद को वापस बुला लेगी, यानी जन स्वराज पार्टी राइट टू रिकॉल की व्यवस्था लागू करेगी। पटना और मुंगेर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन प्रभावित। बिहार में गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के परदरमिया घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे की निशान से ऊपर बह रहा है। बता दें कि गंगे के रौद्र रूप को देखकर दियारा के लोग हैरान हैं। घर में पानी घुस जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मवेशियों को रखने में भी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं मुंगेर में भी गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। बिहार में आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। सरकार ने कई को सौंपा अतिरिक्त प्रभार। बिहार में एक बार फिर सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई आईपीएस अधिकारियों को विभाग जो है वो बदल दिया है और उनकी नई विभागों में पोस्टिंग कर दी है। कहीं जो कई अधिकारी हैं उनके विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने 1993 बैच के आईएएस अधिकारी और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह को सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2002 बैच के आईएएस अधिकारी और कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल परिवहन विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। तेजस्वी यादव हुए दिल्ली रवाना। राजद के सदस्यता अभियान के बीच ये है आगे का प्लान। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तेजस्वी विदेश जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि इसलिए तेजस्वी आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कल तेजस्वी विदेश दौरे पर जा सकते हैं। बता दें कि आज से राजद की सदस्यता अभियान शुरू हो गई है। वहीं सदस्यता अभियान शुरू करने के थोड़े समय बाद ही तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने चाचा भतीजे पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। जेल में खाना पहुंचाने जाने के दौरान वारदात को दिया अंजाम। बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों ने जेल में खाना पहुंचाने जा रहे चाचा भतीजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जानकारी अनुसार घटना गुरुवार की है। दोनों चाचा भतीजे शहर के मंडल कारा में रिश्तेदार को खाना पहुंचाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के नौलखा मंदिर के पास का है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार कैथमा गांव निवासी राजू सिंह का अपने भाई दिलीप सिंह के साथ जमीन को लेकर के एक लंबे समय से विवाद चल रहा था। नीतीश कुमार के शासन में उनकी पार्टी जेडीयू के जिला अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं। पार्षद प्रतिनिधि ने की चप्पल से पिटाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर नजर आते दिख रहे हैं, वहीं राज्य में उन्हीं की पार्टी जेडीयू की सीतामढ़ी महिला सेल की जिला अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है। फिर आम महिला की सुरक्षा भगवान भरोसे कही जा सकती है। मामला सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र की है, जहाँ सुबह 6:30 बजे वार्ड संख्या 26 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजय सिंह के द्वारा फोन करके पंचायती के लिए कामनी पटेल, जो कि महिला सेल की जिला अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया, जिसके वहां पहुंचने पर उनके साथ भीड़ ने काफी दुर्व्यवहार किया है और चप्पल जूते से पिटाई की और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बिना लिखित परीक्षा के इस बड़ी तेल कंपनी में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, अभी करे आवेदन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने लॉ ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 12 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार इंडियन ऑयल की आधारित वेबसाइट जो है यानी IOCL.com पर जाकर 8 अक्टूबर तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, अब बढ़ेगी उपज और आमदनी। केंद्र सरकार ने दी इन योजनाओं को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को 2025 से 26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के विस्तार से सरकार पर 35,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय खर्च आएगा, जिससे किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के छक्के छुड़ाए। वॉकी टॉकी के बाद लेबनान में पेजर भी फटने लगे। तबाही पर इजराइल ने कहा, जंग के नए युग की शुरुआत। लेबनान में विस्फोटों का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान में वॉकी टॉकी और पेजर सहित संचार उपकरणों में विस्फोट के बाद कम से कम 20 लोग मारे गए और 450 से अधिक घायल होने की खबर है। ताजा हमला लेबनान में पेजर बम से हुआ है, जिसमें 20 की मौत हो गई है। पेजर विस्फोट में हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे मोहम्मद महदी अम्मार भी मारे गए हैं। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने युद्ध के नए चरण की शुरुआत की घोषणा की और कहा कि अब ध्यान उत्तरी क्षेत्र पर है। समस्तीपुर में दुष्कर्म के खिलाफ बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। समस्तीपुर जिले में दुष्कर्म की घटना के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। लोगों ने ठेकेदार और उसके साथियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रैली निकाली है और रास्ता को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी बलात्कारियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। यही नहीं, कांड में मुसफ्फिल थाना अध्यक्ष के शामिल होने का आरोप लगाते हुए निलंबित करने का मांग भी रख रहे थे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठी चलाई। पुलिस ने लाठी से कई लोगों का उन्हें चोटें भी पहुंचाई है और लोग घायल हो गए हैं। बिहार में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। मुख्य सचिव ने दिए ये खास निर्देश। बिहार में महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि जमीन अधिग्रहण और अन्य मुद्दों को शीघ्र निपटाया जाए, ताकि निर्माण कार्य में कोई देरी न हो। बैठक में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी उपस्थित थे। रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ और पन्ने गायब। दस्तावेजों में वसंगीतियों से किसान परेशान। बिहार में जमीन से जुड़े दस्तावेजों में भारी गड़बड़ियां सामने आई है, जिससे किसानों को अपनी जमीन के कागजात को सही कराने में भारी परेशानी हो रही है। जमीन सर्वे के दौरान रजिस्टर 2 में छेड़छाड़, पन्नों के गायब होने और डिजिटलाइजेशन में
हुई गलतियों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बता दें कि जमीन सर्वे के दौरान कई मामलों में रजिस्टर 2 में अवैध रूप से रैयतों के नामों में बदलाव कर दिया गया है। इसके अलावा कई स्थानों पर रजिस्टर 2 के महत्वपूर्ण पन्ने गायब होने की भी शिकायतें सामने आई हैं। इससे किसानों को अपनी जमीन के स्वामित्व को साबित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएस वैज्ञानिकों ने रेयर ब्लड ग्रुप पेशेंट्स को दी बड़ी राहत, नई रक्त समूह प्रणाली की हुई खोज। हाल ही में एनएचएस यानी नेशनल हेल्थ सर्विस के वैज्ञानिकों ने एक नई रक्त समूह प्रणाली की खोज की है, जिसे एमएएल नाम दिया गया है। यह खोज उन मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास दुर्लभ रक्त समूह होते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस नई प्रणाली से रक्त चढ़ाने में आने वाले जटिलताओं को कम किया जा सकेगा और इससे बेहतर चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकेगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।